हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 132 भाग। शिखा ने अभी तक इटली की नागरिकता नहीं ली थी। इस कारण अभिलाष को उसे एम्बेसी में बुलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वह चाहता तो शिखा से उसके स्टोर पर जाकर भी मिल सकता था या फिर घर पर भी, लेकिन इस बात से यह डर था कि अभिलाष की पहचान बाहर आ जाती या फिर अगर शिखा पर नजर रखवाई जा रही हो तो भी सब कुछ संदेह के घेरे में आ जाता। इसीलिए शिखा से मिलने के लिए एम्बेसी के अलावा और कोई सुरक्षित जगह उसे नहीं मिली थी। घबराई हुई शिखा अपने पति के साथ एम्बेसी आई, क्योंकि उसे जो नोटिस मिला था उसके हिसाब से उसका वीजा कैंसिल कर दिया गया था और उसे तुरंत इंडिया लौटना था। तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर वीजा रद्द हो जाएगा तो हम इटली की नागरिकता के लिए आवेदन कर देंगे, उसके पति ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। पर बात तो घूम फिरकर वही हो जाएगी ना। इटली की नागरिकता ले लेने के बाद हम इंडिया के सिटीजन होने का हक खो देंगे। वहां हमारी जड़ें हैं, हमारी संपत्ति है, बहुत कुछ ऐसा है जो चीज हमारे हाथों से निकल जाएगी। उसमें भी अगर बीच सेशन में इंडिया जाना पड़ गया तो बच्चों के स्कूल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। शिखा परेशान हो रही थी। अच्छा चलो, तुम ऐसे परेशान मत हो, पहले अधिकारी से बात करो, मैं भी करता हूं। ऐसे कैसे वीजा कैंसिल कर देंगे, उसके पति ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मैम, आपको अंदर आना है, एक अधिकारी ने कहा। उसका पति उसके साथ ही उठकर खड़ा हुआ। नो सर, ओनली मैडम। मन मारकर उसके पति को बाहर ही बैठना पड़ा। अंदर दो अधिकारी बैठे हुए थे। तीसरा अधिकारी अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था और वह इस एल शेप मेज के दूसरे साइड पर था। शिखा सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उन लोगों ने शिखा से कुछ फॉर्मल सवाल किए, जैसे कि इटली कब से रह रही है, बार बार वीजा रिन्यू करवाने का कारण। शिखा ने धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब दिए। तभी तीसरा ऑफिसर अपनी रिवॉल्विंग चेयर को मूव करके सामने आया। उसको देखते ही बाकी दोनों अपने चेयर से उठकर खड़े हो गए। ये अभिलाष था। अभिलाष ने हाथ के इशारे से उन दोनों को जाने को कहा और शिखा अभिलाष को यहां देखकर कुछ चौंक सी गई थी। दिल और दिमाग बार बार कह रहा था कि यह चेहरा देखा जाना पहचाना है, शायद यह अभिलाष ही हैं। पर एक लंबा अरसा बीत गया था। चेहरे के साथ साथ पर्सनैलिटी में भी बहुत बदलाव आई थी, तो कुछ बोलने से पहले सोच रही थी। दोनों अधिकारियों के जाने के बाद अभिलाष से आराम से शिखा के सामने अपनी चेयर लगा दी। एक लंबा अरसा हो गया तुझे देख ऐ हसीं जान, और पहचान की बात चली तो मुद्दत भी जाएंगे। मुझे पहचानती हो, अभिलाष ने एक हल्की मुस्कुराहट से पूछा। अभिलाष, चेहरे पर एक जानी पहचानी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शिखा ने जैसे कंफर्म करने के लिए पूछा। इतनी खूबी नहीं मुझ में, दिल में घर कर जाऊंगा, मगर भूलना भी आसान ना होगा, ऐसा कुछ कर जाऊंगा। कहते हुए अभिलाष टेबल की तरफ को झुका। प्राची कहाँ है, बिना किसी भूमिका के अभिलाष ने सवाल किया। प्राची? शिखा का दिल धक से धड़क गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मुझे क्या पता प्राची कहाँ है, क्यों प्राची तुम्हारे साथ ही इटली आई है? अभिलाष ने बिना सोचने का मौका दिए सवाल कर दिया। हां, वह आई थी, पर मुझे नहीं पता वह कहां गई है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कहां जा रही है, मैं कैसे जान सकती हूं कि वह कहां जा रही है? अपनी एक धड़क छुपाने में शिखा ने लगातार 3 सवाल कर दिए और अभिलाष से के होठों पर गहरी मुस्कुराहट खेल गई। यानी कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि प्राची कहीं चली गई है, और वह कहां गई है यह भी तुम्हें पता है, वरना यहां पर तुम्हारा यह जवाब होता कि प्राची अपने घर पर होगी। अभिलाष ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। शिखा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। कुछ पल के लिए उसी से कुछ बोला ही नहीं गया, जबकि अभिलाष गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। तुम और प्राची बहनें हो ना? प्राची ने स्कूल में भी तुम्हारी बहुत मदद की, बिना किसी उम्मीद के मदद की, और तुमने प्राची के साथ क्या किया, यह बात जानते समझते हुए कि यहां उसका परिवार कैसा है? तुमने प्राची को नरक की आग में झोंक दिया। एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं कांपा? भगवान के लिए शिखा, कुछ तो बोलो। उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा भी है। अगर तुम्हें पता है कि प्राची कहां है तो मुझे बताओ, वरना प्राची बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। या फिर अगर तुम्हें किसी पर शक है कि उसने प्राची को गायब किया है तो वह भी खुलकर मुझे बताओ।
बताओ कि प्राची कहाँ है? कहाँ भेजा है तुमने उसको? अभिलाष लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहा था, लेकिन शिखा अपना सर झुकाए हुए चुप सुन रही थी। शिखा की चुप्पी अभिलाष को परेशान कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वह यहां पूछताछ करता रह जाए और प्राची के साथ कुछ गलत हो जाए। गुस्से में अभिलाष अपनी चेयर छोड़कर उठकर खड़ा हुआ, लेकिन तभी शिखा ने अपना सर उठाया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुम कुछ बोलने जा रही हो? अभिलाष ने शिखा की तरफ झुकते हुए पूछा और शिखा ने धीरे से अपना सर हिलाया। अभिलाष वापस अपने चेयर पर बैठ गया। एक लंबी सांस खींचकर शिखा ने अपने आप को रिलैक्स किया और फिर अभिलाष से बोलना शुरू किया। शायद अब तक अभिलाष के सवालों को सुनकर वह अपने मन में जोड़ तोड़ लगा रही थी। उसे क्या जवाब देना है, कितना जवाब देना है और क्या बताना या फिर छुपाना है। तुम्हारा सच ने इस तरह मेरा हाल कर दिया। खिलता हुआ चमन था दिल मेरा, तुमने सहारा बेमिसाल कर दिया। देखो अभिलाष, मुझे सच में नहीं पता कि प्राची कहाँ है और कहाँ गई। ये बात सच है कि प्राची की शादी मेरे ही फुफेरे देवर से हुई है। यही इटली में उनका परिवार है। परिवार तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर उसका पति यानी कि मेरे देवर मोहित सही इंसान नहीं है। ये बात मैं जानती थी। मैंने एक बार प्राची की मां से कहा भी कि ये शादी मत कीजिए, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और प्राची की शादी यहां हो गई। यानी कि तुम्हें पहले से पता था कि वह एक स्मगलर है और माफिया के लिए काम करता है? अभिलाष ने शिखा के चेहरे पर नजर जमा दी। शिखा ने इनकार में सर हिलाया। तुम जैसे ये बात कह रहे हो, वह कुछ साल पहले ही मैंने सुना है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब तक कि फूफा जी जिंदा थे। एक अच्छी बेल सेटल फैमिली थी। मोहित के रंग शुरू से ही सही नहीं थे, और दूसरे में उसकी मां यानी कि मेरी बुआ सास। इनके तेवर कभी भी नहीं मिलते। ललिता पवार और जीवन की जोड़ी है मां बेटे की। इसके बारे में मेरे पति ने मुझे बताया था और मैंने प्राची की मां से, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लग रहा था कि मैं प्राची की किस्मत से जल रही हूं। क्यों? शिखा की बात सुनकर अभिलाष को अचरज सा हुआ था। क्योंकि प्राची की शादी मुझसे अच्छे घर में हो रही थी। मेरी बात का यकीन करो अभिलाष, मैं जानती हूं कि प्राची को लेकर तुम्हारे दिल में क्या है और पहले भी क्या था। मैंने जानबूझकर प्राची को इस नरक में नहीं धकेला। मैं तो खुद बहुत अफसोस में रहती हूं कि मेरी ही शादी में शकुंतला बुआ की नजर प्राची पर पड़ी थी, और वहीं से उसे मासूम की जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हुईं। और प्राची जाएगी कहां? वह अपने घर पर ही होगी। मोहित वैसे भी उसे किसी से मिलने नहीं देता, खुद मुझसे मिलने और बात करने नहीं देता। बड़ा ही दुष्ट आदमी है। शिखा के चेहरे पर नफरत के भाव थे, जैसे मोहित के बारे में बोलना उसे पसंद नहीं आ रहा था। प्राची अपने घर पर नहीं है शिखा। वह कल रात घर छोड़कर चली गई है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो तो बता दो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अभिलाष ने कुछ दुख और अफसोस से कहा। कैसी मुसीबत? शिखा ने आंखों में सवाल भरकर अभिलाष की तरफ देखा। मैं एक इंटरपोल ऑफिसर हूं। हालांकि मैं यहां क्यों और किस लिए आया हूं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर फिर भी प्राची के बारे में तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर तुम कुछ जानती हो तो मेरी मदद कर दो और हम दोनों मिलकर प्राची को इस दलदल से निकाल लें। वरना अगर एक बार मेरे हाथों से यह चीज फिसल जाएगी तो फिर प्राची दुनिया के किसी भी कोने में हो वांटेड मुजरिम बन जाएगी। पर मैं समझता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहोगी। अगर तुम्हारे दिल में अपनी बहन के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति हो तो बता दो, वरना तुम जानती हो कि इंटरपोल के लिए यह पूरी दुनिया कितनी छोटी है। और उस वक्त केवल प्राची ही इस लपेटे में नहीं आएगी, बल्कि वह सभी उसे लपेटे में आएंगे जिन्होंने प्राची की मदद यहां से निकलने में की है, अभिलाष ने कहा। शिखा एक पल के लिए रुकी। उसने मन में हिसाब लगाया कि प्राची के बारे में मुझे बताना चाहिए या नहीं, पर दिमाग ने तुरंत दलील दी। प्राची तो इस देश से बाहर निकल चुकी है। अब क्या कोई प्राची को पकड़ सकेगा? इसलिए उसने प्राची का पता देना जरूरी नहीं समझा। अपने नजरिए से उसने प्राची की एक अच्छी मदद कर दी थी और प्राची यहां से निकल चुकी थी। अब दोबारा पुलिस और इंटरपोल के चक्कर में फंसकर वह किसी के लिए मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहती थी। मैं सच कह रही हूं अभिलाष, मुझे नहीं पता कि प्राची कहां है।
मैंने तुम्हें बताया ना कि मोहित मुझे उससे मिलने नहीं देता। शिखा तेजी में बोली। पर इधर भी अभिलाष था, जिसका होमवर्क हमेशा पूरा रहता था। प्राची कहाँ है, यह तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन तुम्हें मैंने बचपन की दोस्ती के हवाले एक मौका दिया था, और जब तुम खुद इस मौका का फायदा नहीं उठाना चाहती, तो अब तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। अभिलाष ने अपना लैपटॉप शिखा के सामने कर दिया। इसमें एक कैमरे का आउटपुट दिख रहा था। एक लैंप पोस्ट के नीचे शिखा के पति की गाड़ी लगी हुई थी। प्राची जब इस लैंप पोस्ट के पास पहुंची तो 2 बार हेडलाइट जली। प्राची ने पीछे का दरवाजा खोलकर पहले बैग रखा और फिर गोद में लिए हुए आरुष्को के साथ उसमें बैठ गई। गाड़ी रिवर्स हुई, उसका नंबर प्लेट लैंप पोस्ट की रोशनी में भी चमका और फिर वह गाड़ी आगे बढ़ गई। शिखा इस क्लिप को देखकर तो बिल्कुल धक से हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए यह 2 सेकंड का काम है और मेरे लिए मेरी पूरी मेहनत का फल। अब बोलो, क्या कहोगी तुम इसके बारे में? ये कल रात के फुटेज हैं। ये तुम्हारी गाड़ी है ना? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। शिखा तेजी से बोलने लगी। ठीक है, तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हारे पति से ही पूछ लेता हूं। और पूछने की क्या जरूरत है? इंटरपोल अपने तरीके से हर बात निकलवाने में माहिर है। अभिलाष ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। शिखा ने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इनकार में सर हिलाया। पहले तुम वादा करो कि हम पर कोई आंच नहीं आएगी। हमने बस वही किया जो कि प्राची ने हमसे कहा था। क्या कहा था प्राची ने? अभिलाष ने शिखा के चेहरे को ध्यान से देखते हुए सवाल किया। इसके बाद शिखा तोते की तरह शुरू हो गई। उसने अभिलाष से कुछ नहीं छुपाया। वह आदमी नहीं है, जानवर है। बिना गलती के वह प्राची को बेल्ट से मारता था, और उसकी मां, वह तो चुड़ैल है। जब तक उसके कानों में प्राची के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं जाती, तब तक उसके गले से खाना नहीं जाता। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि प्राची ने क्या क्या दुख सहे हैं। उसका पति उसके आंखों के सामने ही, उसके कमरे में ही, उसके बेड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं कि वह उसको कुछ बोल दे। प्राची अगर विरोध करने की कोशिश भी करती है तो उसके हाथ पैर बांधकर कमरे के कोने में डाल देता था। तुम समझ सकते हो कि अपने ही पति को किसी और के साथ अपनी आंखों के सामने बिस्तर पर देखना कितना दुखदाई हो सकता है। इसलिए मैंने प्राची की इटली से निकलने में मदद की है। शिखा ने अपने हस्बैंड को बुलाया और उसे ड्राइवर का नंबर और उसकी सारी डिटेल अभिलाष के सामने रख दिया, जिसके थ्रू उन्होंने प्राची को इटली से भागने का प्लान बनाया था। प्राची के ऊपर बीते हुए दुखों को सुनकर अभिलाष ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। गुजरे है जिंदगी के उस मुकाम से नफरत सी हो गई है। मोहब्बत के नाम से हर पल तुझे भूलने को दुआ किया और हर दुआ में तेरा नाम लिया। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।